अब इन चंदा चोरों से हमें थोड़ी कोई ज्ञान लेना है। लोगों को भी किस में मजा आ रहा है? हाँ। लोगों को भी इसी में मजा आ रहा है, हिंदू मुसलमान इन्हीं चीजों में मजा आ रहा है, इसीलिए वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, वो लोग पलायन कर रहे हैं, तो मोदी जी 7 दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं। अब वो निकल के कुछ नहीं बोलेंगे हैं। भाजपाई जब भ्रष्टाचार पे बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। रेल, LIC, बैंक, FCI, स्टेडियम, सड़क, बिजली, पानी, ये सब बेच के थोड़ी भारत माता की जय होगी कि चूजा पकाओ बच्चा बाद में होगा। 3 साल के बाद अंडा हुआ, कहता है नहीं। अब जो करना है, इनके पास सत्ता है, गलती से इनको ताकत मिल गई है, बंदर को अस्तूरा मिल गया। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बेशर्म हैं, हमें शर्मी नहीं आती। मीर फाइल्स जब फिल्म आई तो पूरे देश में भाजपाई उछल के कह रहे थे लोगों से टैक्स फ्री करके इस फिल्म को। नमस्कार, मैं दामिनी शर्मा सजग भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जिस तरीके से पूरे देश में ज्ञानवापी मस्जिद का एक मामला, एक गर्मा गर्म मामला मुद्दा बन गया और पूरे देश की जो नजर थी वो इसी मुद्दे पर अड़ी रही। अब आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने एक बड़ा बयान दिया है और इसी बयान को लेकर राज्यसभा सांसद संजय सिंह और वहीं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ हैं। संजय सिंह से बात करते हैं। आरएसएस के चीफ मोहन भागवत ने यह कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना ये कोई जरूरी नहीं है, आस्था है, भक्ति है, परंतु इन सभी चीजों पर रोक लगानी चाहिए। आरएसएस के चीफ इस तरीके की बातें कर रहे हैं, क्या कहना है इस बयान पर? तो आरएसएस के ही निकले हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, आरएसएस के निकले ही हुए हमारे गृह मंत्री जी हैं, राजनाथ सिंह जी हैं, पूरी की पूरी बीजेपी तो आरएसएस से ही निकली है। आरएसएस से निकले हुए उत्तर प्रदेश की सरकार है, मध्य प्रदेश की सरकार है, कई राज्यों में जहाँ जहाँ इनकी सरकारें हैं ज़्यादातर लोग आरएसएस से ही निकले हैं। क्या वो सारे लोग भागवत जी के बयान से सहमत हैं? क्या वो सारे लोग भागवत जी के बयान को मानेंगे? क्या इस देश में अब मंदिर के लिए कोई झगड़े लड़ाई नहीं होंगे? इस बात को भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। क्या वो किसी प्रकार के मंदिर आंदोलन में शामिल नहीं होगी? लेकिन जैसा मैंने आपको कहा, कई चेहरे हैं इनके। आरएसएस कुछ कहती है, बीजेपी कुछ कहती है, बजरंग दल कुछ कहती है, विश्व हिंदू परिषद कुछ कहती है। अगर वाकई आरएसएस की बात सच है तो आरएसएस के निकले हुए लोग प्रधानमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, गृह मंत्री हैं, उनको सामने आके कहना चाहिए कि नहीं, जो भागवत जी कह रहे हैं उससे हम सहमत हैं, अब इस देश में मंदिर मस्जिद के नाम पे कोई झगड़ा लड़ाई नहीं होगा। ऐसा तो बयान हमने किसी भाजपा के नेता का अब तक सुना नहीं। सर, इस देश में मुद्दे क्या रह गए हैं? इस देश में अगर हम अक्सर देख रहे हैं मुद्दे बन रहे हैं अजान को लेकर, हनुमान चालीसा को लेकर, मंदिर को लेकर, मस्जिद को लेकर, पर इस देश में जो असल मुद्दे हैं, बेरोजगारी हो गई, इन पर कोई नेता बात क्यों नहीं करता? नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को भी किस में मजा आ रहा है? हाँ। लोगों को भी इसी में मजा आ रहा है, हिंदू मुसलमान इन्हीं चीजों में मजा आ रहा है, इसीलिए वो इसको मुद्दा बना रहे हैं। दिन रात टीवी पे आप लोग भी इन्हीं तरह के मुद्दों को दिखाते चलाते हैं। सारे मीडिया में आप देखिए, शाम को 5 बजे से लेकर रात 11 बजे तक यही सब बहस चलती रहती हैं। तो इसलिए इस देश की जनता को, नेताओं का दोष है, राजनीतिक पार्टियों का दोष है, उनकी गलतियां हैं, लेकिन इस देश की जनता को भी इस बात को समझना होगा कि मंदिर मस्जिद और हिंदू मुसलमान के झगड़ों से ना तो रोजगार मिलने वाला है, ना महंगाई खत्म होने वाली है, ना किसानों की आय दोगुना होने वाली है, ना इस देश को भुखमरी से निजात मिल पाएगी, ना शिक्षा से, ना स्वास्थ्य की बदहाली से। तो अगर देश को तरक्की के रास्ते पे ले जाना है तो सबको एक सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा और इन नकली मुद्दों को किनारे रख के अपनी तरक्की के बारे में सोचना पड़ेगा। अगर हम भारत माता की जय लगाते हैं तो वो कैसे होगी? शिक्षित राष्ट्र से, स्वस्थ राष्ट्र से, महंगाई कम करके, किसान की उन्नति करके, नौजवानों को रोजगार देके, सेल, रेल, LIC, बैंक, FCI, स्टेडियम, सड़क, बिजली, पानी, ये सब बेच के थोड़ी भारत माता की जय होगी। भारत को बेचो और भारत माता की जय भी लगाओ, ये दोनों काम कैसे होगा? भूख के मामले में हम बांग्लादेश से ज्यादा बदतर हालत में पहुंच गए हंगर इंडेक्स में। बेरोजगारी में हम 45 वर्षों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में हो गई। 22 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे शामिल हो गए मोदी जी के राज में।
कश्मीरी पंडितों की हालत आप देख रहे हैं, 90 के दशक में जो हालत थी वो अब हो गई, वहाँ से छोड़ छोड़ के वो लोग पलायन कर रहे हैं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि हम बेशर्म हैं, हमें शर्म ही नहीं आती। नहीं, उनकी पार्टी का कहना है कि हमारी पार्टी नंबर 1 है और दावा जो है विकास का, वही पार्टी, उसी पार्टी ने विकास किया है। कैसे किया है? हाँ। कैसे विकास किया है? 10,000 करोड़ लेके विजय माल्या बाहर बैठा हुआ है, 20,000 करोड़ रुपए लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी बैठा हुआ है, 2,500 करोड़ लेके ललित मोदी बैठा हुआ है, 6,000 करोड़ लेके नितिन संदेशरा बैठा हुआ है, 10.5 लाख करोड़ रुपए लेके चंद पूंजीपति बैठे हुए हैं लूट के हिंदुस्तान को। तो विकास तो उनका हो रहा है, विकास अडानी का हो रहा है। नंबर 1, नंबर 2 और इस देश का विकास कहाँ हो रहा है? कैसे विकास हो रहा है? हरियाणा में एक नौजवान चिट्ठी लिखता है अपने बाप को और कहता है बापू अगले जन्म में सेना में जाऊंगा, इस जन्म में सेना में नहीं जा पाया, और आत्महत्या कर लेता है। ये हालत है इस देश की। सर, जिस प्रकार से कश्मीरी पंडितों का एक बार फिर से वही मुद्दा उठना, और एक मूवी आई कश्मीरी फाइल्स, उन सब, उसके बाद इन सब चीज़ों का जो जिस तरीके से दिखाया जा रहा है और कश्मीरी पंडितों को एक बार फिर से हमला बनाया जा रहा है, और सरकार का इस चीज़ पर कोई बयानबाजी नहीं, सरकार की तरफ से उनको कोई मदद नहीं। देखिए, कश्मीर फाइल्स जब फिल्म आई, हाँ, तो पूरे देश में भाजपाई उछल उछल के कह रहे थे लोगों से टैक्स फ्री करके इस फिल्म को बार बार देखिए, और कई भाजपा वाले रोने लग रहे थे, कोई सर के बल खड़े हो जा रहे थे, कोई छाती पीट रहे थे। अब कहाँ छिपे हुए हैं? कहाँ छुपे हैं भाजपा के लोग? कश्मीरी पंडितों की हत्याएं हो रही हैं, वो लोग पलायन कर रहे हैं, तो मोदी जी 7 दरवाजे के पीछे छिपे हुए हैं। अब वो निकल के कुछ नहीं बोलेंगे, तो वो उनको सुरक्षा की गारंटी नहीं देंगे। वो मूवी कहीं ना कहीं कारण तो नहीं थी कि दोबारा इस दोषी देता हूँ, तरीके से जो चीजें आई, मैं सरकार को दोषी ठहराऊंगा। अच्छा, मोदी जी हम क्या विक्रम अग्निहोत्री का राज नहीं, क्या नाम उसका, विवेक अग्निहोत्री, उसका तो, उसकी तो देश में सरकार है नहीं, सरकार तो बीजेपी की है ना, वो जिम्मेदार है इसके लिए। वो क्या है, तो अपना व्यापारी है, उसने फिल्म बनाई, पैसा कमाया, अपना लंबा हुआ। इस मूवी को टैक्स फ्री करने की बात कही, या अरविंद केजरीवाल ने जिस प्रकार से कहा कि यूट्यूब पे डाल दो, फ्री हो जाएगी, तो सबसे ज्यादा जो बयानबाजी हुई वो भाजपा की तरफ से हुई। भाई, तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि एक फिल्म के नाम पे राजनीतिकरण करते हैं। जिन लोगों के दर्द के ऊपर वो फिल्म बनी, जब वो लोग उनकी हत्याएं हो रही हैं, उनको एक जगह पे कैद खाने की तरीके से कैद कर दिया गया है, जेल बना के, तब क्यों नहीं बोल रहे हैं भाजपाई? बोलना चाहिए इनको। और सर, एक आखिरी मेरा जो मुद्दा है वो है सत्येंद्र जैन को लेकर, जिस प्रकार से उन्हें गिरफ्तार की जो बात आई है सामने, गिरफ्तार किया गया, और इसी के बाद अरविंद केजरीवाल जी ने कहा कि मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया जा सकता है और हम सबको भी जेल में डाल दो, एक साथ आप लोग कार्रवाई कर लो। और जो मुद्दा था वो काफ़ी पुराना था, जिस पर जो ये काफ़ी पुराने मुद्दे को एक बार दोबारा उठाया गया है। अब उस पर चाहे जितनी चर्चा आप लोग कर लीजिए, तो एक मजाक है। एक बयान दिया कि ये फेक है और फॉल्स बताया उस पूरे केस को। आप लोग देखो ना भाई, हाँ, 2019 में एक शिकायत हुई, 2022 में वो थानेदार लिख रहा है अब इससे संबंधित जो साक्ष्य है वो प्रस्तुत करे। बताओ ये फेक है कि नहीं है? 3 साल में वो थानेदार उस एप्लीकेशन को बैठ के देखता रहा कि चूजा पकाओ, बच्चा बाद में होगा। 3 साल के बाद अंडा हुआ, कहता है नहीं अब इस पे बच्चा देना है, लाओ कागज, कुछ भी जो है तुम्हारे पास लाओ। ये कौन मानेगा? भाजपाइयों को कुछ भी करना है, कुछ भी करें, वो उल्टे सर के बल खड़े हो जाएं, हम लोगों को उठा के जेल में डाल दें, उनके पास सरकार है, सब करेंगे, पहले भी करते रहे। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जी सत्येंद्र जैन को कह रहे हैं कि उन्हें पद्म भूषण मिलना चाहिए, दूसरी तरफ स्मृति ईरानी उन्हें देश का गद्दार बता रही हैं। देखो, स्मृति ईरानी क्या बता रही हैं और भाजपाई क्या कह रहे हैं, उनकी बात करने का कोई मतलब नहीं है। भाजपाई जब भ्रष्टाचार पे बोलते हैं तो लगता है डाकू गब्बर सिंह अहिंसा पे उपदेश दे रहा है। ओसामा बिन लादेन अगर अहिंसा पे उपदेश देगा तो उसकी बात कोई सुनेगा? आप मुझे बताओ, जिस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कैमरे पर रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया हो, जो पार्टी शहीदों के ताबूत में घोटाला करती है, जो भारत माता के राफेल के रक्षा सौदे में
500 करोड़ का जहाज 1627 करोड़ में खरीदती है, जो पार्टी कोरोना की महामारी में दलाली खाती है, ऑक्सीमीटर, थर्मोमीटर, वेंटिलेटर में घोटाला करती है, जल जीवन मिशन में हजारों करोड़ का घोटाला करती है, व्यापम के अंदर घोटाला करती है जिसमें कई लोगों की मौत हो गई, वो हमें उपदेश देंगे भाजपाई? तो देश के गद्दार वो लोग हैं जो प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरी करते हैं। अब इन चंदा चोरों से हमें थोड़ी कोई ज्ञान लेना है, इनको जो करना है, इनके पास सत्ता है, गलती से इनको ताकत मिल गई है, बंदर को अस्तूरा मिल गया, वो एक बार इधर मारता है, एक बार इधर मारता है, फिर इधर मारता है, मारेंगे लोग। चलिए, तो संजय सिंह हमारे साथ मौजूद थे। बातचीत की मुद्दों पर, अनेक मुद्दे हैं और जो मुद्दों पर इनसे बातचीत की है वो कहीं ना कहीं एक सुनने लायक है। देखते रहिएगा सजग भारत, अब तक हर खबर मैं पहुंचाती हूं। कैमरामैन हर्ष के साथ सजग भारत, बहुत बहुत शुक्रिया।